आज से कुछ साल पहले व्हेन आई वाज एन एसीसीए स्टूडेंट, मुझे याद है मैं अपना F1 या F2 का मेरा कोई पेपर था एंड आई वाज गोइंग टू गिव द स्लॉट वाज इन द एग्जाम सेंटर। वहां पे स्लॉट्स होते हैं, तो स्लॉट जो था वो मेरा 12 to 2 था एंड उससे पहले एक एग्जाम की शिफ्ट थी जिन्होंने बच्चों ने अपने पेपर्स दिए थे एंड कुछ अच्छा एसीसीए वाले जानते हैं कि एट द स्पॉट जो है वो आपका रिजल्ट आ जाता है इन एग्जाम्स का। तो 10 से 12 वाली स्लॉट में एक बच्चा जो है वो निकल रहा था एंड 12 से 2 मेरा एग्जाम था। तो वो जो बच्चा जब निकला तो अनफॉर्चुनेटली वो फेल हुआ था उस पेपर में। तो उसने अपने एक दोस्त के साथ अपना रिजल्ट शेयर किया कि वी आर आई डिडंट वेंट इट डिडंट वेंट वेल एंड आई डिडंट क्लियर इट। तो उसके दोस्त ने एक बड़ी काम की बात की जो आई वांटेड टू शेयर विद ईच एंड एवरी स्टूडेंट, क्योंकि हाल ही में हमारा एसीसीए का रिजल्ट आया है। तो उसके दोस्त ने ये बोला कि यार खैर है, वो अकाउंटेंट अकाउंटेंट ही क्या जो कभी फेल ना हुआ। तो ये काइंड ऑफ उसको एक इंस्पिरेशन एक मौका मिल गया कि यार चलो कि कोई तो आके प्रेस कर रहा है। अब इस लाइन व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज जस्ट के हाल ही में हमारा रिजल्ट आया है एंड उसमें काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना पेपर पास कर लिया एंड दे आर मूविंग अहेड, कुछ क्वालिफाई हो गए। लेकिन एक 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 ऐसा तबका भी है जिससे क्लियर नहीं हुआ। तो ये वो टाइम नहीं है कि जहां पे आप डिमोटिवेट हो जाओ या आपको आपको कुछ समझ ना आए। देखें, फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। आप कहीं ना किसी स्टेज पे कोई ना कोई कभी ना कभी फेल जरूर होता है। चाहे आप अपनी एसीसीए की जर्नी की बात कर लो, अगर कोई वहां नहीं हो रहा तो फिर आप कॉर्पोरेट्स ज्वाइन करते हो, वहां आपको शुरू में काफी सारी प्रॉब्लम्स, काफी सारे फेलियर्स देखने पड़ते हैं। तो इस चीज से तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, करना क्या है फेलियर्स के बाद कि फेलियर के बाद आप लेसन्स लो कि व्हाई डिड दिस वेंट लाइक दिस, ये आखिर क्यों इस तरह गया। आपको आपको लर्निंग्स लेनी चाहिए। इफ यू गॉट फेल्ड देन क्यों ऐसा हुआ, क्या क्या आपने कोर्स पूरा नहीं किया, क्या आपने प्रैक्टिस पूरी नहीं की, क्या आपने प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे पूरा काम नहीं किया। सो आप अपनी मिस्टेक्स देखो, आप अपनी अपकमिंग्स देखो जिसको आप अगले अटेम्प्ट से पहले तैयार कर लो। एंड बिलीव मी, जो स्टूडेंट्स इन इन वीकनेसेस को अपनी इंप्रूव करते हैं दे डेफिनेटली आर गोइंग टू कवर दिस इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। ऑब्वियसली तभी तो हमारे पास अटेम्प्ट्स होती हैं कि यार अगर एक अटेम्प्ट में कोई बच्चा रह जाता है तो वो फिर आगे का सोचे। हाँ, अब ऐसा ना हो कि आप अपनी अपकमिंग्स पे, अपनी शॉर्टकमिंग्स पे काम ही ना करो एंड पता चले आप अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहे हो तो आप सिर्फ अपना टाइम और अपना पैसा जाया कर रहे हो। तो याद रखना कि फेलियर्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। दैट डजंट मीन कि आपको जो है वो आप कुछ कर नहीं सकते। यू हैव द टाइम, आप अपनी वीकनेसेस पे काम करो, अपनी शॉर्टकमिंग्स पे काम करो, जो पिछले अटेम्प्ट में जो चीज वीक थी उसको और स्ट्रांग करो, अपने ट्यूटर्स की हेल्प लो एंड देन अपना एग्जाम दो। इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू एस योर एग्जाम। थैंक यू।